सरकार जो है भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यह विधायक है और खुद उस पर एसीबी का जांच चल रहा है। भ्रष्टाचार के विषय में इन लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड अलग होने के बाद लंबे समय से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और माननीय रघुवर दास जी गरीबों का काम नहीं करके यहाँ हाथी उड़ाने का काम किया और पूरा झारखंड के खजाना को खाली करके रख दिया। यहाँ की जनता के आशीर्वाद से माननीय जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, तत्काल कोरोना काल आ गया, पूरे देश दुनिया के साथ साथ झारखंड में भी आया। उस समय इन्होंने खजाना राज्य का खाली रहते हुए भी इन्होंने बड़ी सूझबूझ से काम लेके दवा दारू का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया, किसी को खाने बिना मरने नहीं दिए। दीदी किचन योजना चला के, मुख्यमंत्री सामुदायिक किचन योजना चला के इन सारे लोगों का पेट भरने का काम किया। और जो फंसे हुए थे हमारे प्रवासी मजदूर, उनको ये पहला मुख्यमंत्री है कि झारखंड के धरती पर हवाई जहाज से लाने का काम किया, रेल से लाने का काम किया और उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। और यहाँ तक ही नहीं, जब पूरे दूसरे प्रदेश में भी जब ऑक्सीजन का किल्लत हो गया तो झारखंड का बना हुआ ऑक्सीजन माननीय मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में भेज के सारे लोगों को जान बचाने का काम किया। थोड़ा सा समय मिला, उन्होंने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पास किया विधानसभा से, 1932 का खतियान पास किया, SC/ST को रिजर्वेशन देने का काम किया। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, बेईमान लोग जो हैं, सो माननीय महामहिम राज्यपाल के द्वारा रोकवाने का काम किया, जो आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। और जब मौका मिला और तो देखिए, सर्वजन पेंशन योजना लाने का मुख्यमंत्री काम किए, विधवा पेंशन लाने का काम किए, विकलांग पेंशन लाने का काम किए। और जब प्रधानमंत्री आवास योजना रोक दिए तो इन्होंने अबुआ आवास के नाम पर सारे लोगों को, झारखंड के लोगों को छत देने का काम किया। सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना लाके यहाँ के बच्चियों को शिक्षा देने का काम किया। लाखों लाख बच्चे इस योजना का लाभ ले रहे हैं। हमारे जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे, जिनको नौकरी नहीं मिला, उनको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लाके 50 लाख बैंक से लोन देके उनको रोजी रोजगार का साधन देने का काम किया। पुराना जो पेंशन बंद था उसको लोगों के लिए लाने का काम किया और बिजली बिल माफ किया, 200 बिजली बिल फ्री कर दिए। ऐसा कई योजना है। अंत में मैया समान योजना लाके हर झारखंड के महिलाओं को चेहरे पर खुशहाली लाने का काम किए। और इसी को देख के जब भारतीय जनता पार्टी देखी कि अब हमारे पास चुनाव में जाने का कोई मुद्दा नहीं है, तब इन्होंने उनको जेल में भेजने का काम किया। और झारखंड का विकास होता अगर 5 महीना इनका जेल में समय नहीं बर्बाद होता। और उसके बाद निकलने के बाद मैया समान योजना लागू किए और भारतीय जनता पार्टी के लोग गोगो दीदी योजना लाने का काम किए। आप जानते हैं कि 10-12 साल हो गया देश में माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है। अगर पूरे देश के लोगों को यही गोगो दीदी योजना देना था तो पूरे देश के महिलाओं को देके उन लोग को लाभ देना चाहिए था, क्यों नहीं दिए। और आज जब मुख्यमंत्री गरीब के विषय में सोच रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, उनके बाल बच्चा के लिए सोच रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए उनके बाल बच्चा के लोग को सोच रहे हैं, तो इन लोग जो है इनको तबाह और लाचार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हमारे मानने वाले नहीं हैं, एक आंदोलनकारी के बेटा है और कभी भारतीय जनता पार्टी से उधरने का काम नहीं कर। झारखंड बढ़ेगा, झारखंड डरेगा नहीं, झारखंड बढ़ते रहेगा मुख्यमंत्री की टीम में। और आज जो आप मोदी जी का जो कार्यक्रम, आपका जोगी का जो कार्यक्रम हुआ है डोमचांच में, यह कार्यक्रम सिर्फ लोग हेलीकॉप्टर देखने आए थे, क्योंकि इन लोग के पास कोई मुद्दे नहीं था जो गरीब के विषय में कुछ बोलेंगे। इन लोग के पास कोई विजन नहीं है गरीब को आगे बढ़ाने का। और दोबारा हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, दोबारा हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और एक जो बार बार ये लोग मंच से भी चुनाव के समय में कह रहा है कि ढिबरा खत्म हो गया, क्रेशर खत्म हो गया। आखिर विधायक यहाँ 10 साल से क्या कर रही थी
विधानसभा में एक भी अगर क्वेश्चन उठा दी होती ढिबरा के विषय में, करेसर के विषय में और सेंसिटिव जोन के विषय में, अगर यहाँ का जो एमपी है पार्लियामेंट में आवाज उठा दी होती, भाई गरीबों के लिए रास्ता खुलता। लेकिन उन लोगों को गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। गरीब लोग पानी कैसे पी रहे हैं, गरीब लोग खाना कैसे खा रहे हैं, गरीब लोगों का बाल बच्चा कैसे पढ़ेंगे। विधानसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुभाष यादव का कैसा रुझान है और कितने वोटों से लीड? देखिए, जो हमारे प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के माननीय सुभाष यादव जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो गरीबों के लिए काम किए हैं, कोई दूसरे पार्टी का बात जनता यहाँ कोडरमा विधानसभा में मानने के लिए नहीं तैयार नहीं है। जो आपको 13 तारीख आएगा, जो मतदान का दिन है, एक तरफा गठबंधन के उम्मीदवार माननीय सुभाष यादव जी को लालटेन छाप पर बटन दबा के लाखों लाख वोट से झारखंड में विधानसभा में भेजने का काम करेगी काम। और यहाँ जो विकास रुका हुआ और तेजी से हम लोग मिलकर विकास करेंगे, इसको माई का लाल भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इसको रोकने का में सक्षम नहीं हो सकता है। कभी उन लोग आगे नहीं आ सकता है हम लोगों के सामने। आज भारतीय जनता पार्टी के सुपर फ्लॉप नेता योगी आदित्यनाथ जी की सभा डोमचांच में हुई। पूरी दुनिया जानती है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की जीत हुई और हिंदूवाद का नारा जो है ये भोथरा पड़ गया। आज झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी जोर लगा ले, उनके हिंदुत्व का नारा बिल्कुल नहीं चल रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन और श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की जो शक्तियाँ हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, आदिवासी हैं, वो एकजुट हैं। और कोडरमा में भी हमारे प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। ये एक सच्चे और अच्छे समाज सेवी हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो 2 फाड़ में बट रहा है। श्रीमती शालिनी गुप्ता का जो जनाधार है वो भी भाजपा का है। तो हम जो भारतीय एकता के पक्षधर हैं, हम जो कि खंडित राष्ट्रीयता नहीं चाहते, हम पूरे भारतवर्ष की एकता की राष्ट्रीयता चाहते हैं। भाजपा की जो राष्ट्रीयता है वो खंडित है और समाज को बांटने वाली है। तो अब ये फेल हो रहा है। ये मोदी जी अब झारखंड में क्या बोलेंगे, जिनमें 72 छेद है, और वो खुद भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पर है। वो कहे थे कि हम 2/3 बहुमत में आएंगे, लेकिन आज बैसाखी पर चुके हैं। तो धीरे धीरे वो जो हिंदू एकता के नाम पर सामाजिक न्याय को नहीं चलने देना चाहते हैं, इसकी हार हो रही है। और सामाजिक न्याय के जो पक्षधर हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में है भाई भाई, इसको मानते हैं, इनकी एकता धीरे धीरे बढ़ रही है। और मोदी जी हो, चाहे हेमंत शर्मा बिस्वा हो, चाहे और कोई हो, इस एकता को झारखंड में खंडित नहीं कर पा रहे हैं। हेमंत जी की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सुभाष यादव जी जीतेंगे, ढिबरा समस्या का हल करेंगे गोपाल जी और सुभाष जी मिल करके, और जल्दी करेंगे। वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हिंदू मुसलमान वो कर रहे हैं, संविधान के विरोध में वो कर रहे हैं। अपने ही अपना मुंह जो है वो किस नाते बोल रहे हैं, जहां पर सामाजिक न्याय की ताकत जीती है और हिंदूवाद का नारा खोखला हुआ है। तो जहां वो हारे हैं, पहले वहां जाकर ठीक करें। असंवैधानिक काम किया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इन पर पाबंदी लगाई, बगैर किसी कानून के मुसलमानों का घर तोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको रोका, सेंसर किया। ये तो खुद सुपर